हेलो, मैं अजय कुमार एजे स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग जो है 10th बोर्ड का एग्ज़ाम जो है की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा संस्कृत के चैप्टर 7 नीति श्लोक के बारे में बताऊंगा। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है हर एक इस प्रकार की वीडियो जो है हमेशा आसानी से उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, क्योंकि इसमें जो है संस्कृत, मैथ और साइंस का वीडियो जो हमेशा अपलोड किया जा रहा है। आपको जो है 3 महीना जो भी शेष बचा है एग्ज़ाम का, बोर्ड का जो 3 महीना शेष बच रहा है, इसमें मैथ और साइंस और संस्कृत का जो पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा, है ना। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है 7 पाठ नीति श्लोक के बारे में। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहते हैं और जानते हैं नीति श्लोक के बारे में जानते हैं। चलिए, नीति श्लोक का सबसे पहली बात हम आपको पहले इसके बारे में बता दिया जाए कि इसमें किनका चर्चा किया गया, कैसे इसमें बातें हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बहुत ही बेहद पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं कि विदुर नीति क्या है ना। ये विदुर नीति किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा है और नीति श्लोक से जो है प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं, है ना। इसलिए जो है इस चैप्टर को पढ़ना से धैर्य काफ़ी रोमांचक और ज्ञान से भरी इसमें बात कहा गया है। सबसे पहले जाने कि विदुर नीति है क्या, है ना। तो विदुर नीति कहते हैं, किसे कहते हैं, तो कहता कि महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। तो विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर, याद रखिएगा, स्वार्थपरक नीति को त्याग कर राजनीति के शाश्वत परामर्थी उद्देश्य दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, विदुर नीति कहते हैं, है ना। ये बात याद रखिए क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो बराबर पूछा जा रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहे। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है संस्कृत के बारे में अच्छी जानकारी दिया जाएगा। इस मंथ जो है, जो नवंबर मंथ चला है, इस मंथ में आपको संस्कृत का पूरा बुक और बुक के साथ साथ इसका आपका व्याकरण भी आपको करवा दिया जाएगा, टोटल व्याकरण। कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिवियाँ जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है और जो पूछने वाले क्वेश्चन है उसका वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें और हमें बताएं कमेंट के माध्यम से हमारा वीडियो कैसा लगता है, ताकि और भी हम आगे अच्छा कर सकें, ठीक है। चलिए, कुछ और महत्वपूर्ण अगर बात को देखा जाए नीति श्लोक के बारे में, तो नीति श्लोक में जो श्लोकों की संख्या मुख्य रूप से कितने हैं, 10 है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा कि नीति श्लोक में जो श्लोकों की संख्या मुख्य रूप से 10 है, ठीक। और एक रोमांचक बात हम आपको बताते हैं कि जो नीति श्लोक के जो लेखक है वे याद है कौन है, विदुर हैं, है ना। जो नीति श्लोक के लेखक कौन हैं, विदुर हैं। इसे हम विदुर नीति भी कहते हैं, जो कि पीछे में आपको बताया था आगे में। उसके बाद नीति श्लोक महाभारत कांड से लिया गया है। याद रखिएगा, नीति श्लोक कहाँ से लिया गया है, महाभारत कांड से लिया गया है ना। नीति श्लोक महाभारत कांड से लिया गया है। इसमें नीति से संबंधित बातों का चर्चा किया गया है, ठीक है। आइए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं श्लोक संख्या 1 के बारे में हम जानते हैं। श्लोक 1 इसमें बहुत सारा क्वेश्चन देता है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर महामूर्ख किसे कहा गया है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर नर्क जाने का कितने द्वार है, या नीति श्लोक पाठ के आधार पर जो है किस व्यक्ति को पंडित कहा गया है ना। इस सभी प्रकार के सवाल का जवाब जो हम इस वीडियो में आज बताएंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहला श्लोक अगर देखा जाए तो कहता है, यस्यं कृत्यं न विद्यन्ति शीतमुन्नयं भयमरति समृद्धवा सव पंडित उच्यते, है ना। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये सब बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बराबर पूछ रहा है। यस्यं कृत्यं न विद्यन्ति शीतमुन्नयं भयमरति समृद्धवा सव पंडित उच्यते, है ना। ये जो हम आपको बताए थे कि श्लोक के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो कि 2018 से पहले के एग्जाम में पूछा जाता था। अब केवल आपको पूछेगा कि सिर्फ नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है, तो आप ये सब बात पे अगर लिखते हैं तो आपका जो लिखने का तरीका वो काफ़ी रोमांचक हो जाएगा, ठीक है। केवल राइटिंग पर ध्यान दें, शुद्धता पर ध्यान दें और हमारे वीडियो को देखें, अंत तक बने रहें।
चलिए जानते हैं कि कहता है कि पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख दें तो और भी बेहतर रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति द्वारा संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से नीतिकारों ने पंडित जनों के विषयों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, यस्यम कृत्यम न विद्यन्ति शीतमुन्यम भ्रमरति समृद्ध समृद्ध व सव पंडित उच्यते। मतलब कहते हैं जिसके यश या कर्म को जाड़ा गर्मी भावुकता संपन्नता तथा विपन्नता प्रभावित नहीं करता है वैसे व्यक्ति को नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित कहा गया है। एक बात देखिए यहाँ पर है जाड़ा गर्मी का मतलब होता है दुख और सुख, है ना। वही व्यक्ति को हम महापुरुष कहते हैं, पंडित ज्ञानी कहते हैं कि जो जाड़ा गर्मी अर्थात दुख सुख में एक समान बने रहे। संपन्नता विपन्नता, संपन्नता का मतलब भरी पूरा, अगर उसके पास सारा चीज़ भर पूरा गया हो और वे पूरा भरने पुरने के बाद जो है लोगों से दुश्मनी मोल ले या किसी को तंग करे, जो राजा महाराजा हो जाते हैं उसके बाद तंग वगैरह करते हैं, तो वैसे व्यक्ति को पंडित नहीं कहा गया है। जो जाड़ा गर्मी अर्थात सुख दुख में भावुकता संपन्नता विपन्नता में हमेशा एक समान बने रहे तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, पंडित कहा गया है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2 नंबर के बराबर पूछता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, आपको जो है क्वेश्चन बैंक का प्रत्येक सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसका आंकिक प्रश्न मिलकर आपको करवाया जाएगा। चलिए चलते हैं श्लोक 2 में चलते हैं। श्लोक देखिए 2 कहता है तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्माणाम उपाज्ञो मनुष्यानाम नर पंडित उच्यते। ठीक है, कहते हैं तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्माणाम उपाज्ञो मनुष्यानाम नर पंडित उच्यते। ठीक है, ये भी बहुत सुंदर सा श्लोक है। मैंने किस व्यक्ति को नरों में ऊंच कहा गया है, तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर वैसे व्यक्ति को नरों में ऊंच कहा गया है जो जीवन सत्य अर्थात जीवन रहस्य को जानने वाला कार्यकुशल तथा जो किसी मनुष्य का अवलंबन न करे, जो हमेशा जो है एक समान अपने परिस्थिति में बने रहे, तो उस व्यक्ति को क्या कहा गया है, नरों में ऊंच कहा गया है ना। जो किसी का उपेक्षा ना करे और सभी परिस्थितियों में एक समान बने रहे वैसे व्यक्ति को पंडित अर्थात नरों में ऊंच कहा गया है। केवल कहानी को आप समझिए, कहानी श्लोक को एक कहानी के माध्यम से याद कर लेंगे, क्योंकि अब श्लोक नहीं पूछता, इसका मतलब पूछता है ना। हिंदी में सारा का आपको जवाब देना होता है। आइए चलते हैं श्लोक संख्या 3 को अगर देखा जाए, बहुत ही सुंदर आपका श्लोक है। बिहार बोर्ड एग्जाम में हर एक बार इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछ देता है, क्वेश्चन दे देगा नीति श्लोक पाठ के आधार पर किससे क्या कहा महामूर्ख कहा गया है ना। आज बहुत रोमांचक सा है। कहता है अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वासे विश्वासेति मूढ़ चेता नराधमा। अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वासे विश्वासेति मूढ़ चेता नराधमा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से संकलित तथा नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से नीतिकारों ने नीच व्यक्ति के लक्षण पर प्रकाश डालकर नीतिकारों की कहना है कि नीतिकार देखिए कहते हैं, बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाए, है ना, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, मतलब जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाए तथा बिना पूछे बकबक करता हो और जो व्यक्ति अविश्वासी पर विश्वास करता हो। याद रखिएगा, जो व्यक्ति अविश्वासी पर विश्वास करता हो वैसे मनुष्य या व्यक्ति को नरों में नीच कहा गया अर्थात महामूर्ख कहा गया है। ठीक है, ये बात को आप गौर कर लीजिए, बहुत ही सुंदर सा श्लोक है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए, जैसे मान लीजिए आपको किसी को बुलाया भी नहीं गया, आप वहाँ पर चले जाते हैं, शादी विवाह का फंक्शन है, त्यौहार है, बिना बुलाए वहाँ चले गए और जाने के साथ चला भी गए। ठीक है, और दुख में कर रहे हैं कि अरे ये सजा नहीं ठीक है, वो नहीं बढ़िया से बना हुआ है। अब कोई आपसे पूछ दिया जाए कि ये कौन है जी, किनके यहाँ किधर से हैं, है ना, हम तो कहते हैं हम तो पहचानते हैं नहीं, तो वहाँ पर आपका जो बेइज्जती महामूर्ख की आप गिनती में श्रेणी में आ जाइएगा। ठीक है, अगर आप बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं और बिना पूछे, जिसे कहते हैं ना बिना फीस के वकील बनना, ठीक है, बिना पूछ भी नहीं रहे आप अपना राय विचार वहाँ पर दे रहे हैं,
तो वह व्यक्ति का जो है अच्छा गुण नहीं होता है। आप वहीं पर अपना राय विचार दे जहां आपको सुनने वाले हो, सराहने वाले हो। ठीक है, आइए चलते हैं। याद रखिएगा श्लोक बहुत सुंदर था। अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वास विश्वासेते मूढ़चेता नराधमा। मतलब जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाए, बिना पूछे बकबक करे और अविश्वासी पर विश्वास करे, वैसे व्यक्ति को महामूर्ख कहा गया है। ठीक है, नरों में नीच कहा गया है। आइए अब जानते हैं श्लोक संख्या 4 के बारे में अगर देखा जाए, ये भी आपका सुंदर सा श्लोक है। बिहार बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का श्लोक पूछा जा चुका है। देखिए श्लोक नंबर 4, इसमें 10 श्लोक है। 10 के 10 अपने आप में बहुत सी संख्या को जो बटोरे हुए हैं। जानते हैं, कहता है एको धर्म परम श्रेय क्षमाओं का शांति रुक्तमा। सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है, एकदम गौर कीजिएगा। एको धर्म परम श्रेय क्षमाओं का शांति रुक्तमा विद्याओं का परमा तृप्ति अहिंसा सुखो बहार। ठीक है दोस्तों, आइए कहता है एको धर्म परम श्रेय क्षमाओं का शांति रुक्तमा विद्याओं का परमा तृप्ति अहिंसा सुखो बहार। मतलब कहते हैं क्या, पहले आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से संकलित था, नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से महात्मा विदुर ने धर्म, क्षमा, विद्या, असहिंता की महानता बताते हुए कहते हैं कि एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। एको धर्म परम श्रेय। क्वेश्चन दे सकता है एको धर्म परम ने कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, तो एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। मैं एक धर्म का मतलब एक बात पर टिके रहना, अपने सच्चाई, जो सच का जो धर्म है, सच का जो रास्ता है, उस धर्म को बनाए रखना, उस धर्म पर टिके रहना। तो एको धर्म परम श्रेय, एकदम याद रखिएगा। क्षमा करने से शांति मिलती है। क्वेश्चन था आपका क्षमाओं का शांति रुक्तमा, ये भी पूछ सकता है क शांति रुक्तमा। तो क्षमा करने से शांति मिलती है। ठीक है, विद्या की प्राप्ति मनुष्य की विजयशील बनाता है। विद्या की प्राप्ति कहता है विद्याओं का परमा तृप्ति। असली जो श्रृंगार है, रूप है, किससे निखरता है, विद्या से निखरता है। बड़े बड़े महापुरुष कालिदास को जानते होंगे, न शकल के न सूरत के, लेकिन वो इतना विद्वान बने ताकि आज भी हम उनका सराहना करते हैं, आज उनके पद चिन्ह रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए रूप श्रृंगार कुछ नहीं है। आप यदि आपके अंदर में विद्या है, ज्ञान है, तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कहता है कि विद्या के प्राप्ति मनुष्य को विजयशील बनाती है और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना सुख देने वाली होती है। ठीक है ना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना जो सुख देने वाली होती है। यदि आप किसी को कष्ट नहीं देते हैं, दुख नहीं देते हैं, तो वह जो है सुख का एक भंडार सा होता है, आपको आनंद मिलता है। ठीक है, ये आपका श्लोक 4 हो गया। अब चलते हैं श्लोक 5 की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं श्लोक 5, बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। श्लोक नंबर 5 देखिए, कहता है त्रिबंधम नरकस्यम द्वारम नाशना मानव काम क्रोध लोभस्य हस्तावृत त्रयम त्यज्यते। कहता है त्रिबंध नरकस्यम द्वारम नाशना मातनम काम क्रोधस्त लोभ अस्मार्तेव त्रयम त्यज्यते। बहुत ही सुंदर सा श्लोक क्वेश्चन पूछ देता है कि नरक जाने का कितने द्वार है। ठीक है, हम दे सकते जवाब नरक जाने का 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, है ना। इसमें बताया गया है काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक जाने का द्वार है तथा ये आत्मा को नाश करने वाली होती है। आत्मा को ये नाश करने वाले होते हैं, इसीलिए ये तीनों को त्याग देना चाहिए। लोभ और क्रोध जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ के कारण ही जो है पथिक जो है बूढ़े बाघ द्वारा मारा गया था, है ना। बताएंगे 11 पाठ में व्यासपति कथा की आपको कहानी जब सुनाएंगे, तो इसमें लोभ के कारण जो है जो पथिक था वह बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया था, है ना। आइए देखते हैं। आइए अब श्लोक नंबर चलते हैं 6 की ओर चलते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। श्लोक पर गौर करें, केवल कहानी की तरह हम जानेंगे श्लोक को। कहता है षड्दोष पुरुषानेह हातव्य मूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। ठीक है, कहता षड्दोष पुरुषानेह हातव्य भीति मुच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता, है ना। मनुष्य में
6 प्रकार के दोष विद्यमान होते हैं। एगो दोष तो होता है, एगो दोष होता है। यहाँ पर क्या कहेगा, दोष 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 कहा गया है ना। तो मनुष्य में कहता है 6 प्रकार के दोष विद्यमान होते हैं। जैसे याद रखेंगे, जैसे तो ये कहता है आपका निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, है ना। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता, ये सभी ईश्वरीय प्राप्ति में बाधक करने वाले होते हैं। माने मंजिल तक पहुंचने में ये सभी जो है बाधक करने वाले होते हैं, बाधा पहुंचाने वाले होते हैं। इसीलिए जो है इन शुभों को त्याग करना चाहिए। निंद्रा का मतलब नींद को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नींद में रहिएगा तो आपका जब ज़्यादा व्यक्ति सोता तो उसका माइंड जो है काम करना सही ढंग से अस्थिर हो जाता है, सही से सोच नहीं सकता है। तंद्रा का मतलब झप्पी, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, आप जब वहाँ पर झप्पी लीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं झप्पी लिए, कलम जो है आँख में गड़ गया, नाक में घुस गया, है ना। गाड़ी चल रहे हैं, हाँ झप्पी ले लिए, हैंडल ढुलमुड़ा गया, गड्ढा में लुमड़ा गए, ठीक है। तो इसलिए तंद्रा को भी त्यागना। भय का मतलब अंदर से जो आपका हौसला है, उस भय को टालना, डर को त्यागना है ना। डर का मतलब समझा कर अब देखते हैं कि यदि माने रात को इमरजेंसी आपका पड़ गया, कोई काम आ गया घर पर, दवाई का, माँ दादी जो है बीमार है, दवाई की सख्त ज़रूरत है, दवाई ख़त्म हो गया घर पर, डॉक्टर को बुलाना है। और सुबह में दोस्त लोग डरा दिया कि अरे इस जगह पर बहुत बड़ा हम भूत देखे थे, सांप देखे थे। बेचारा वो डर से जो है बाहर घर से निकला, लेकिन रास्ता में आगे की ओर बढ़वे नहीं किया। घर जाकर झूठ में कह दिया कि मम्मी दवाई नहीं था, डॉक्टर साहब नहीं थे, इन्हें दाढ़ी टपक गए, है ना। यदि वह थोड़ा डर को जुटा लेता, अपने अंदर भय को हटा लेता, तो उस समय आप अच्छे काम कर सकते थे, है ना। चलिए भय को त्यागिए। अगला था क्रोध। क्रोध माने गुस्सा। गुस्सा जो है बहुत बड़ी शत्रु होता है मनुष्य का। गुस्सा को त्याग करना चाहिए। जैसे मान लिया हम अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते छोटा सा बच्चा आया, भाई बनाया, कॉपी को फाड़ दिया, तो उससे गुस्सा में हम क्या करेंगे, उसको मैंने हम मारेंगे, उठाकर बाजार देंगे, है ना। क्योंकि आगे अगर बाजार दें तो उसका मुआवजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए क्रोध को त्यागिएगा, क्योंकि क्रोध को त्यागने से शांति मिलती है। फिर आलस मतलब देरी से काम करना, है ना। हम आपको होमवर्क दिए करने के लिए कि बाबू ये काम करके आना, लेकिन आप जो है ये काम करने, एक छोटा सा काम करने के लिए अब बहुत लंबा समय ले लिए, जिससे कहिएगा कि यार सर तो अभी देवे किए हैं, चलो अभी जरी से सुबह दिए ना, तो दोपहर के जरिए सो सा लेते हैं, शाम में उठेंगे तो रात में बना लेंगे, चलिए ठीक है के। अब आइए मैंने शाम के निकल गए, उठ के सूत के, दोपहर उठे शाम के निकल के खेलने चल गए। अब खेल से थकल हारल मैंने आए 6-7 बजे। अब मम्मी के कहे मम्मी थक के लिए पूरा गोड़ हाथ में खाना खा लिए। और फिर ये भी याद है कि मैंने होमवर्क मिला था हमको, है ना, लेकिन जो है बनाने का हिम्मत नहीं करा। चलिए अब थक गए, अब जरी अच्छा कल है 8 बजे से ना कोचिंग है, चलिए ठीक कल हम सुबह उठ करके बना लेंगे, है ना। लेकिन सो गए और जो है सुबह जो है उठने में भी लेट हो गया, है। थोड़ा सा असकत के वजह से इतना बड़ा समस्या को भोगना पड़ रहा है। और जल्दी जल्दी धड़पड़ा के उठे, गए कोचिंग स्कूल में, सर जी से पिटा गए, है ना। इसलिए क्या करना है, आलस को भी हमें त्यागना है, ठीक है। आलस बड़ा जो है शत्रु होता है। दीर्घ सूत्रता माने देरी से काम करना। हम छोटा सा काम दे उसको आप लंबा तिल का तार बढ़ा रहे हैं, है ना। ये काम है 10 मिनट का, उसको आप 2 घंटा लेकर जा रहे हैं, तो ये आपका दीर्घ सूत्रता होता है, ये भी आपका लेकर जाने का द्वार होता है। इसलिए 6 दोष को जो है आपको त्यागना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके लिए, चलते हैं श्लोक नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, बहुत ही सुंदर। यह श्लोक 7 को अगर देखा जाए, कहता है सत्येन रस्तो धर्म विद्या योगेन रक्षते। सत्येन रस्तो धर्म विद्या योगेन, एकदम याद रखिए, विद्या योगेन रक्षते, है ना। विद्या योगेन रक्षते, याद रखिएगा। सत्येन रस्ते विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रस्ते रूपम कुलवृतेन रक्षते, याद रखेंगे। सत्येन रस्तो धर्म विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रस्ते रूपम कुलवृतेन रक्षते, ठीक है। कहा गया है कि प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से संकलित है तथा नित्य श्लोक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से नीतिकारों ने मनुष्य के क्षमा रक्षा के महत्व से बात कही है, याद रखिएगा। सत्येन रस्तो धर्म विद्या योगेन रक्षते, सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है, नियंत्रण अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है।
है ना। नियंत्रण अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, याद रखिएगा ना ये बात। नियंत्रण अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अभी आप जो है सर जी आपको मैथ पढ़ाएं, है ना, समझ भी गए, लेकिन मैथ को आप 6 दिन के बाद बनाते हैं तो क्या होगा, बनाने के लिए जब बैठेंगे तो कहोगे आऊँगी आएगा आऊँगी, है ना। इसलिए नियंत्रण अभ्यास से जो आपको काम दे दिया गया है उस पर हमेशा काम जो है करते रहें, तो वह आपका काम जो है चलते रहेगा, हमेशा आपको याद भी रहेगा। तो नियंत्रण अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन देता है विद्या केन रक्षते, तो विद्या योगेन रक्षते, ठीक है। आइए उसके बाद कहते हैं मृज्या रचते रूपम, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है ना। जिस प्रकार श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है ना, जो कोई बहुत मने अच्छा नहीं देखने में लग रहा हो, क्रूप हो, ठीक है, और वह जो है बढ़िया से नहा फिच लिया हो, तेल तूल बढ़िया कपड़ा सेंट ठूंठ 7 रंग के मार करके धमकवा निकल कर रास्ता में 10 को उसको सराहेगा। एक बहुत ही सुंदर है, लेकिन अपने शरीर पर अपने वस्त्र पर जो फटा पुराना गंदा नहाया है ना बहुत दिन से, तो उसको लोग जो नहीं सराहते हैं, है ना। इसलिए जो है मृज्या रचते रूपम, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। और कुलवृत्ति न रक्षते, ठीक है, माने अच्छे आचरण सद्व्यवहार से जो है वंश परिवार की रक्षा होती है। कैसे, आइए इसको जल्दी समझते हैं। यदि आप रास्ते में या किसी का कोई गलत काम करते हैं तो आपका नाम नहीं होगा खराब, क्या करेगा, फलना के बेटा फलना का पोता जो है ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है ना। तो आपका अगर आचरण खराब है तो आपका वंश परिवार का नाम जो है खराब हो जाता है। इसलिए कुलवृत्ति न रक्षते, मैंने अच्छे आचरण से जो है वंश परिवार की रक्षा होती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं श्लोक नंबर 8 की ओर आते हैं। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप लोग अपने आप में देखिए आपके कैसे कैसे लोग मिलते हैं, ठीक है। कथा है सुलभा पुरुष राजन सतत प्रिय वादिनी अपृष्य तु पंथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, ठीक है। सुलभा पुरुष राजन सतत प्रिय वादिनी, सुलभा पुरुष राजन सतत प्रिय वादिनी अप्रसन्त्य तु पंथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। बहुत ही सुंदर। सुलभा पुरुष राजना का मतलब क्या हुआ कि सुलभा पुरुष राजना मतलब कहते हैं, विदुर कहते हैं, नीतिज्ञ कहते हैं, ज्ञानीजन कहते हैं कि हे राजन, मधुर वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले लोग तो आसानी से मिल जाते हैं। मीठा मीठा वचन बढ़िया बढ़िया बहलाने फुसलाने वाला बात बोलेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन वह बात आपके हित में नहीं होगा। बढ़िया मीठी मीठी बात बोलने वाले बहुत लोग भी मिल जाते हैं, बोलने वाले भी, और बहुत लोग सुनने वाले भी मिल जाते हैं। वही कहता है कि सुलभा पुरुष राजना, सुलभ ने आसानी से मिल जाते हैं। सतत प्रिय वादी, बढ़िया बढ़िया वचन बोलने वाले, मीठी मीठी वाली बोलने वाले, सुनने वाले, ठीक है। अब पंथ्यस्य तु पंथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, लेकिन वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो हितकारी किंतु कटु वचन बोलते हैं। लेकिन वैसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो बात बोलेंगे आपके हित में, लेकिन आपको कड़वी लगेगी उनकी बातों को, है ना, उनकी बातों को कड़वी लगेगी। जैसे मान लिया जाए आप कोई गलत काम कर रहे हैं और किसी के पिताजी आए और आपको डांट दिए कि बाबू ये काम नहीं करो, तो आपको उस समय कड़वा लगेगा, कहिएगा कि आपका भी बेटवा तो यह कमा कर आप पर नहीं डांटते, हमरा डांट रहे हैं। लेकिन क्या करते हैं, वह आपके हित में होगा, अच्छी बात होगा। जैसे माता पिता हमेशा कड़वी वचन बोलते हैं, शिक्षक हमेशा कड़वी वचन बोलते हैं, क्या उसमें बुराई होता है? नहीं, उसमें हित में होता है, आपके हित में होता है, आपकी इच्छा में होता है ना। चलिए बहुत अच्छा, आइए चलते हैं अब श्लोक नंबर कितना, आइए श्लोक नंबर चलते हैं 9 के पास हम चलते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए श्लोक नंबर 9, ये बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। कहता है पूजनीया महाभाग्या पुण्या अस्य गृहधिपति स्त्रियो श्रियो गृहस्थ्यो वक्ता अस्य माद्रक्षता विशेषता। कहता पूजनीया महाभाग्य पुण्या अस्ति गृहधिपति स्त्रियो श्रियो गृहस्थ्यो वक्ता श्रोता द्रविष्यता, ठीक है। आइए कहता है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है ना, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इसी के सत प्रयास एवं सद्व्यवहार से घर की इज्जत बढ़ती है ना। कहा नहीं गांव में घर की बेटी जो है घर की लक्ष्मी होती है, इसके सद्व्यवहार अच्छे आचरण से जो है गांव समाज परिवार की रक्षा होती है। महापुरुषों की जन्मदात्री स्त्रियां ही होती है, ठीक
ठीक है। ये महापुरुषों की जन्मदात्री होती है, इसीलिए इनका सम्मान करना चाहिए। बड़े बड़े जो महापुरुष पैदा लिए हमारे इस भारत भूमि पर, उनका जन्मदात्री भी स्त्रियां ही हैं, इसीलिए इन सभी स्त्रियों को सम्मान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं लास्ट श्लोक नीति श्लोक पाठ का श्लोक नंबर 10 की ओर चलते हैं, है ना। श्लोक नंबर 10 लास्ट श्लोक काफ़ी सुंदर श्लोक है। कहता है आकृंति विनियो हंति हातव्य प्राकर्म हंति नित्यम क्षमा क्रोधामाचारो हत्य लक्षणाम। कहता है आकृंति विनियो हंति हातव्य पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधामाचारो हंत विलक्षणम। कहते हैं विनम्रता अपशय को दूर करता है। बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछेगा विनम्रता किसको दूर करता है, अपशय को दूर करता है, पराक्रम किसको नाश करता है, जुल्म को नाश करता है। क्वेश्चन पूछता है क्षमा करने से क्या, क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाती है ना, तथा सद आचरण से बुरी आदत दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी सा श्लोक, जो कि आपको नीति श्लोक पाठ में 10 श्लोक में चर्चा किया गया। आइए इसमें थोड़ा सा कुछ हम इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न या क्वेश्चन के बारे में अगर देख लिया जाए। क्वेश्चन देखिए, पूछता है ये सब कि विदुर नीति को आसित, याद रखिएगा नीतिज्ञ आसित। ठीक है, मूढ़ चिता नरात्मक नरोमृत किसे कहा गया है, जो अविश्वासी पर विश्वास कर ले। ठीक है, उत्तमा शांति का क्षमा का परमा तृप्ति विद्या। ठीक है, उसके बाद नरकस्यम द्वारम परिगति तमा, तो कितना है आपका, नरक जाने कितने द्वार, आपका 3 द्वार है। विद्या केन रचते योगेन रचते, विनम्रता की हंति की हंति आकृंति हंति। उसके बाद फिर कहता है आपका श्लोक दिया है, तो श्लोक आप लोग जानवे करते हैं, 2 श्लोक इसमें पूछा है ना। उसके बाद लिखित है, लिखित में केशा तत्वज्ञ पंडिता उचिते सर्वभूताना, जो सभी के आत्मा को एक समान समझते, उसे जो है पंडित कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनाहुत का प्रविशति, तो अनाहुत मूर्छिता नरात्मा प्रविशति। धर्म के न रचते धर्मा सत्य न रचते। सुखावारा क अहिंसा, क्षमा क हंति क्षमा क्रोध हंति। उसके बाद नरकस्य त्रिबंधम द्वारम कस्य नाशनम, याद रखिएगा आत्मस्य, आत्मा को नाश करता है। केन षड्दोष हतव्य पुरुषेन। उसके बाद देखिए पूर्ण वाक्य में आपका क्वेश्चन से दिया गया है पुरुष के 6 दोषों का हंति, तनिंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सुतता। पंडित का उच्यते, तो यशम कृत्यम न विद्यंति शीत मुंडियम भयम रहती समृद्ध समृद्धवा सब पंडित उच्यते। ठीक है, एक धर्म किम का कथ्यते, एक धर्म परम श्रेय कथ्यते। ठीक है, फिर है नरकस्य कानी नीति द्वारा नीति संति, त काम क्रोध लोभ कस्य वक्ता स्रोत च दुर्लभ अप्रिय पंथस्य वक्ता स्रोत च, मैंने कटु वचन बोलने वाले लोग जो है काफ़ी कम मिलते हैं। आई लास्ट थोड़ा सा आपका है स्त्रिय गृहस्य क उक्ता शांति, स्त्रिय गृहस्य गृहदीप्त्य पूजनीया माँ भाग्य च पूजनीया उक्ता शांति। कूलम के न रचते, याद रखिएगा कूलम वृत्ति न रचते। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएं जाने कि नीति श्लोक पाठ में जो है 10 श्लोक के बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। से इस मंथ में, इस महीना में जो संस्कृत का पूरा वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा व्याकरण के साथ विथ ऑब्जेक्टिव, और मैथ का इस मंथ में या अगले मंथ तक जो है आपका मैथ का जो है सॉल्यूशन आपको जो बिहार बोर्ड एग्जाम में जो नंबर बराबर पूछता है उसका हम PDF के रूप में उपलब्ध करवाएंगे और उसका सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दें ताकि हर एक अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।